हाँ हेलो फ्रेंड। अभी एनएफसी का एग्ज़ाम हुआ है। उसका हम क्वेश्चन को थोड़ा सा हम बताना चाहते हैं क्या क्या क्वेश्चन आया था। हमारे पास 50 क्वेश्चंस कलेक्शन किए हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन, पहला मतलब सीरियल वाइज नहीं बताएंगे, मतलब टोटल क्वेश्चन आया हुआ है एनएफसी में। जो बच्चा एग्जाम दिया है वो जानता होगा कि क्वेश्चन आया था कि नहीं। ठीक है, सभी का भी आंसर हम टैली करा दे रहे हैं। आया था घर का वायरिंग किस में किया जाता है, तो हमेशा पैरेलल में, घर की वायरिंग हमेशा पैरेलल में की जाती है। इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, तो इंडक्टेंस का यूनिट होता है हेनरी। और आया था कैपेसिटर का, कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, तो फैराडे। एक क्वेश्चन था, पांच पांच रेजिस्टेंस को किस मतलब कितना मिनिमम हम जोड़कर उसको किस क्रम में भी जोड़ें, उससे मतलब नहीं है मिनिमम कितना उसको रेजिस्टेंस ला सकते हैं। तो अगर हम पैरेलल में जोड़ेंगे तो उसको हम 1 ओम ला सकते हैं। उसका आंसर 1 ओम होगा। एक था वोल्टेज को 50% रिड्यूस कर दें तो मेरा पावर कितना परसेंट कम कंज्यूम होगा। तो इसका होता है हमारा हमेशा आर कांस्टेंट होता है, तो इसीलिए हम उसको भी स्क्वायर बटे आर करेंगे तो हमेशा मेरा पावर कितना होगा, 25% कम होगा। क्योंकि जब पी प्रोपोर्शनल हमेशा पी होता है वी आई और वी प्रोपोर्शनल आई होता है, जब भी 50% रिड्यूस करेंगे तो ऑटोमेटिक करंट भी 50% कम होगा। तो उसका आंसर मेरा 25% होगा। एक क्वेश्चन था 50% अगर करंट को कम कर दिया जाए तो मेरा पावर कितना परसेंट कम कंज्यूम होगा, तो उसका भी आंसर हम लोग को होगा 25% कम कंज्यूम होगा। अब था ट्रांसफार्मर का दक्षता इफिशियंसी कितना होता है, 98%, मतलब 98% उसका इफिशियंसी होता है। सबसे अच्छा मशीन में ट्रांसफार्मर होता है और एक स्टैटिक डिवाइस इसको बोला जाता है जो कि म्यूचुअल इंडक्टेंस पर काम करता है। एक क्वेश्चन था कि ट्रांसफार्मर से था 550 वोल्ट रेशियो करके 50 वोल्ट था उसका, 1 केवीए का ट्रांसफार्मर था, उसका सेकेंडरी हम लोग को करंट पूछा था। तो हमेशा हमारा ट्रांसफार्मर में पावर सेम होता है, ये प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड। तो सेकेंडरी साइड का निकालना था हमको, तो 25 वोल्ट दिया था और 1 केवीए का ट्रांसफार्मर मेरा 40 एम्पियर उसका हो जाएगा। इंडक्शन केज मोटर से रिलेटेड था। इंडक्शन केज मोटर रनिंग कंडीशन में उसका कितना टॉर्क होगा, तो उसका टॉर्क होगा हमेशा फुल लोड से, मतलब फुल लोड के इक्वल होता है उसका। एक था स्प्लिट फेज मोटर को उसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए क्या करेंगे, तो उसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमें या तो रनिंग वाइंडिंग चेंज कर दें उसका कनेक्शन, या तो स्टार्टिंग वाइंडिंग का कनेक्शन चेंज करना पड़ेगा। उसमें ऑप्शन दोनों था और में वाला लगाना था, ऑप्शन नंबर सी था। एक क्वेश्चन था सिंगल फेज में पावर क्या होता है एसी में, तो हमेशा वी आई कॉस फाई होता है, और 3 फेज के लिए होता है √3 वी एल, मतलब लाइन करंट लाइन वोल्टेज गुणे कॉस फाई होता है। एक क्वेश्चन था कि सबसे अधिक पावर कंज्यूम किस में होगा। 4 ऑप्शन था जिसमें एक था 500 वाट, 500 वाट का आधा घंटा चलाना था। एक था जिसमें आंसर फ्लोरोसेंट ट्यूब का हुआ था, क्योंकि उसमें टोटली पावर कैलकुलेट करने पर 0.52 आ रहा था। वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। था एक ऑप्शन था, एक क्वेश्चन था उसमें माइक्रोफैराड पैरेलल में था, जिसका ऑप्शन नंबर सी हुआ था 7 माइक्रोफैराड। उसको पैरेलल में हमेशा जोड़ते हैं, और जो रेजिस्टेंस का दम उल्टा होता है कैपेसिटर में। 1 पिको फैराडे में कितना होता है, तो 10⁻⁻12 फैराडे होता है। 10⁻⁻12 को पिको फैराडे बोलते हैं। 1 मेगा ओम में 10⁻6 को 1 मेगा ओम बोलते हैं। एक क्वेश्चन था 1000 वाट में कितना किलोवाट होगा, तो 1 किलोवाट होगा। 1000 वाट को चेंज करना होगा किलोवाट में, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो किलोवाट में मेरा चेंज हो जाएगा। ठीक है। आया था क्वेश्चन फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, तो फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर। और फ्लक्स डेंसिटी भी आया था, तो फ्लक्स डेंसिटी का होता है एम्पियर टर्न प्रति वेबर, क्योंकि एम्पियर टर्न होता है एमएमएफ का, जो कि वोल्टेज का इक्वल होता है, ईएमएफ सर्किट के बराबर होता है, और उसमें वेबर जो होता है वो करंट के इक्वल होता है। तो मेरा फ्लक्स डेंसिटी पूछा था, तो सॉरी, फ्लक्स डेंसिटी का होता है एम्पियर टर्न सॉरी वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। वो हम रिलेक्टेंस का बता दिए, गलत हो गया। टेम्परेचर का एक टेम्परेचर कोएफिशिएंट से रिलेटेड आया था कि 90 डिग्री पे 10 ओम था और 100 डिग्री पे मेरा 11 ओम था, तो मेरा कोएफिशिएंट कितना होगा, तो 10, तो मेरा था इसका 0.1 पर डिग्री सेंटीग्रेड होगा।
वोल्ट मीटर को अगर सीरीज में जोड़ा जाए तो क्या होगा, वोल्ट मीटर को अगर सीरीज में जोड़ा जाएगा तो हमारा जो होगा जल जाएगा, वोल्ट मीटर मेरा होगा क्या होगा, जल जाएगा। भी एक क्वेश्चन आई स्क्वायर आर पर था, जो कि हमको पावर निकालना था, उसका आंसर 80 वाट हुआ था। एक पावर किस में मेजर करते हैं, तो वाट मीटर में मेजर करते हैं। एनर्जी किस में मेजर करते हैं, एनर्जी मीटर में। और एक क्वेश्चन था कि डायामीटर, दो मटेरियल, दोनों दो रेजिस्टेंस, दो वायर हैं, दोनों का मटेरियल सेम है, दोनों एक ही मटेरियल का बना हुआ है, जिसमें कि एक का ओम, एक 20 ओम का रेजिस्टेंस है, जिसका कि डायामीटर दूसरे के डायामीटर से दुगना है। तो जब दुगना होता है डायामीटर, जब क्रॉस सेक्शन एरिया जब उसका ज्यादा होगा तो उसका रेजिस्टेंस कम होता है। तो मोटे वाला तार का 20 रेजिस्टेंस था, तो उससे 1 गुना कम है था, तो उसका 80 ओम होगा आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन था जिसका लंबाई बढ़ाने पर कितना ओम होगा, तो 20 ओम था, तो उसका लंबाई अगर हम दोगुना कर देंगे, 10 ओम था, उसका लंबाई अगर हम दोगुना कर देंगे तो 20 ओम था। ऐसा क्वेश्चन एक था। एक क्वेश्चन था आरएल सर्किट में, आरएल सर्किट बोले तो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस का अगर सर्किट होगा तो उसमें हमेशा पावर फैक्टर लैगिंग होता है। और 180, एक क्वेश्चन 180 डिग्री रहेगा तो हमेशा इनफेज होता है। इनफेज बोले तो यूनिटी टाइम में होता है, जब पूरा प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता है तो इनफेज होता है, उसमें करंट और वोल्टेज एक साथ होता है, तो उसे इनफेज बोलते हैं। अल्टरनेटर का रेटिंग हमेशा केवीए में देते हैं, किलो वोल्ट एम्पियर में। एक था और क्वेश्चन था कि 8 पोल पे 50 फ्रीक्वेंसी में आरपीएम कितना होगा, तो 120 एफ, 120 एफ बटे पी पर बनाएंगे तो उसका हो जाएगा मेरा 750 आरपीएम। रेक्टिफायर का काम क्या होता है, एसी को डीसी में चेंज करना। और एक क्वेश्चन था कि 3 रेजिस्टेंस दिए हुए थे, तो 3 रेजिस्टेंस दिया हो, कुछ भी रेजिस्टेंस दिया हो 3 या 4, जब उसका पैरेलल में जोड़ेंगे तो मिनिमम रेजिस्टेंस से हमेशा लेस देन होगा, तो उसका आंसर हुआ था 5 रेजिस्टेंस, यानी 5 ओम लेस देन हुआ था। ऑप्शन नंबर डी था उसका। एक क्वेश्चन 20 ओम और 5 ओम को पैरेलल में जोड़ा था, तो उसका आंसर 4 ओम हुआ था। डीसी में स्टार्टर का कार्य क्या होता है, डीसी मोटर में स्टार्टर का काम क्या होता है, हमेशा आर्मेचर करंट को कम करना। ठीक है, मतलब हाई करंट को कम करना, क्योंकि आर्मेचर का वाइंडिंग का रेजिस्टेंस 1 ओम होता है, तो जिसका रेजिस्टेंस कम होता है उसमें करंट ज्यादा लेगा, तो जलने की संभावना होती है, इसलिए हम लोग स्टार्टर यूज करते हैं। आइडल ट्रांसफार्मर में लॉस क्या होता है, तो उसमें आयरन लॉस और कॉपर लॉस इक्वल होता है, तब ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी हमेशा ज्यादा होगी। 100 वाट का 240 वोल्ट पर ऑपरेट हो रहा था, और एक बल्ब 100 वाट पे 240 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा था, दोनों को सीरीज में जोड़ा गया था 240 वोल्ट देकर सप्लाई, तो सबसे ज्यादा तेज कौन जलेगा, तो सीरीज में जो जिसका पावर कम होता है वो ज्यादा तेज जलता है, तो 40 वाट वाला ज्यादा तेज ग्लो करेगा। अगर पैरेलल में रहता तो 100 वाट वाला ज्यादा ग्लो करता। ट्रांसमिशन लाइन से क्वेश्चन था कि हमेशा जो होता है WL²/80, मतलब कि उसका सैग किस पे डिपेंड करता है, लंबाई पर, चालक की भार पे, तो उसका एबव हुआ था, मतलब तीनों होगा उसके, मतलब ऑप्शन नंबर डी उसका सही था। नाइक्रोम में कहाँ यूज करते हैं नाइक्रोम का तार का, तो हमेशा हम उसको हीटिंग एलिमेंट बोल सकते हैं, जहां पर हम लोग हीटिंग एलिमेंट में यूज करते हैं, तो इसका आंसर होगा जहां हीटिंग एलिमेंट होगा वहां हीटर में। एडी लेमिनेटेड कोर क्यों करते हैं, कोर को लेमिनेटेड क्यों करते हैं, तो एडी करंट को कम करने के लिए हम लोग लेमिनेटेड करते हैं। ठीक है, शॉर्ट सर्किट में हमेशा करंट क्या होता है, तो शॉर्ट सर्किट में हमारा जो करंट होता है वो इन्फिनिटिव होता है, तो उसमें इन्फिनिटिव ऑप्शन नहीं था, उसमें था करंट अत्यधिक हो जाएगा। एमआई मूविंग आयरन टाइप्स जो होता है इंस्ट्रूमेंट, हमेशा एसी और डीसी दोनों को मेजर करता है, और एमसी टाइप का जो होता है वो हमेशा डीसी को मेजर करता है। एमआई टाइप 2 होता है, अट्रैक्शन टाइप होता है, एक रिपल्सन टाइप होता है, तो उतना नहीं था, एमआई टाइप था, एसी और डीसी होगा। सबसे सर्वोत्तम चालक कौन है, सबसे अच्छा चालक कौन है, तो सिल्वर, कि सिल्वर होगा उसका, ऑप्शन सिल्वर होगा उसमें। एक क्वेश्चन था जिसमें था कि 40 मेरा था 20 अपरेंट पावर था, और मेरा एक्टिव पावर था 16 केवीए, तो मेरा पूछा था रिएक्टिव पावर क्या होगा, तो हमेशा पाइथागोरस प्रमेय से बनाएंगे, 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, इसका आंसर 144 का स्क्वायर अंडर रूट में होगा, तो इसका आंसर 12 होगा, जो ऑप्शन नंबर बी था। ट्रांसफार्मर
क्या करता, ट्रांसफार्मर का क्या क्या होता है, वोल्टेज को अप डाउन करना, तो उसमें वोल्टेज अप डाउन था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट था। केसीएल क्या होता है, केसीएल का काम होता है एक जंक्शन पर आने वाली करंट जाने वाली करंट का योग का बराबर होता है। सेल किस में मेजर करते हैं उसका इफिशियंसी, सेल का मेजर हमें इफिशियंसी हमेशा एम्पियर आवर में हम लोग करते हैं। बस हम 50 क्वेश्चन करा दिए। हमको उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट और उसके साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हम जो भी एग्जाम होगा आप लोग को पूरा क्वेश्चन का कलेक्शन कराएंगे। ठीक है, टेक्निकल भी होता है, जो भी क्यू डिस्कस मेरा वीडियो देखिएगा। और आगे भी एनसीईआरटी का एग्जाम है, अभी नागपुर में यूपीएल मतलब असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम है, आप सभी क्वेश्चन को प्रोवाइड कराएंगे। और उम्मीद है कि अगर आप लोग ज़्यादा वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा करेंगे तो हम लोग वीडियो भी बनाएंगे। अभी हम लोग सीआईटीएस का भी अगर बोलिएगा तो क्वेश्चन करा देंगे, और रेलवे ग्रुप डी का हम लोग यहाँ देखो डेली यूज होता है। ठीक है, थैंक यू।